गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 में ट्राई दिस पेज नंबर 123 के यहाँ पर हम जो सम्स देखने वाले हैं वो आपकी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फाइंड एंगल्स एक्स एंड वाई इन ईच फिगर। तो यहाँ पर हमें जो डायग्राम दिया गया है उसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जब हमें ऐसी साइन दी जाती है, दो साइन यहाँ पर दी गई है इज इक्वल टू की, और यहाँ पर इसका मतलब है ये दोनों साइड्स यहाँ पर इक्वल है, यानी कि ये दो साइड्स इक्वल है। दो साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स जो है वो भी यहाँ पर इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं इस साइड का ऑपोजिट एंगल ए है और इस साइड का ऑपोजिट एंगल y है, यानी कि यहाँ पर a इज इक्वल टू y है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर हमें एक्सटीरियर एंगल दिया गया है। एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री है और एक्सटीरियर एंगल का इस a के साथ एडजेसेंट एंगल a के साथ लीनियर पेयर का रिलेशन है और लीनियर पेयर 180 डिग्री की होती है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं पहला a प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 120 डिग्री को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो वो -120 डिग्री हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर हमें a की वैल्यू 60 डिग्री मिलती है। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये दो साइड्स इक्वल है, इसलिए उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, यानी कि a इज इक्वल टू y है। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू 60 है, इसलिए y की वैल्यू यहाँ पर हमें 60 मिलते हैं। ओके, तो चलो a की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ट्राइंगल में 3 एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x डिग्री प्लस, अदरवाइज आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं x प्लस y प्लस एंगल a इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एंगल y और एंगल a की वैल्यू हमारे पास है। एंगल a की वैल्यू हमारे पास इन दोनों की वैल्यू 60 डिग्री है, तो y इज इक्वल टू 60 डिग्री और a इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एंगल x e प्लस इन दोनों का टोटल 120 डिग्री होता है। तो एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। 120 डिग्री को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो एंगल x इज इक्वल टू यहाँ पर हमें 60 डिग्री वैल्यू मिलती है। और यहाँ पर मैं आपको दूसरी मेथड्स भी बता देता हूँ कि यहाँ पर हमें पता है कि ये एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो हमें यहाँ पर 120 दी गई है वो उसके ऑपोजिट एंगल जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है उसके सम के बराबर होती है, यानी कि एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू 60 डिग्री है, इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी कि एंगल x इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कि एंगल x की वैल्यू यहाँ पर हमें 60 डिग्री मिलती है। तो आप इन दोनों में से किसी एक मेथड्स को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस पहले सम को सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम सेकंड में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें दो साइड्स इक्वल दी गई हैं। अब ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये है और इस साइड का ऑपोजिट एंगल x है। ओके, अब इस एंगल की वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता। ये हमें राइट एंगल दिया गया है, यानी कि इसकी वैल्यू हम 90 डिग्री ले लेते हैं।
अब यहाँ पर ये दोनों इज इक्वल है, यानी कि ये x है, तो यहाँ पर हमें इस एंगल की वैल्यू भी हमें x मिलते हैं। ओके, और यहाँ पर हमें एक्सटीरियर एंगल y फाइंड करना है। तो चलो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो पहले तो हमारे पास जो एंगल ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं उसका सम हमें 180 डिग्री मिलता है। तो एंगल x प्लस एंगल x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 90 डिग्री को हम राइट साइड पर ले जाते हैं। तो 2 एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इन दोनों के बिटवीन में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इसलिए 2 को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो वो डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि एंगल x की वैल्यू हमें 45 डिग्री मिलती है। ओके, अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है y की वैल्यू फाइंड करनी है। y यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है। ओके, और एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो वैल्यू उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है, यानी कि y इज इक्वल टू x प्लस 90 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमने 45 डिग्री फाइंड की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं y की वैल्यू यहाँ पर हमें 135 डिग्री मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस सेकंड सम को सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इस डायग्राम में हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें ये दो साइड्स इक्वल दी गई है, यानी कि ये दो साइड्स इक्वल है तो उसके जो ऑपोजिट एंगल हैं वो भी यहाँ पर इक्वल होते हैं, यानी कि इस साइड का ऑपोजिट एंगल x है तो इस साइड का ऑपोजिट एंगल भी यहाँ पर हमें x ही मिलता है। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसके जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो 92 का ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यहाँ पर भी हमें 92 डिग्री ही मिलता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पर हमारे पास 3 एंगल्स है और 3 एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। तो चलो यहाँ पर हम x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो एंगल x प्लस 92 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल x प्लस 92 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री। तो 2 एंगल x डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 92 लेस करते हैं तो 88 डिग्री यहाँ पर हमें वैल्यू मिलती है। अब इन दोनों के बिटवीन में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इसलिए हम 2 को राइट साइड पर ले जाते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है, यानी कि यहाँ पर हमें एंगल x की वैल्यू 44 डिग्री मिलती है। ओके, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई। अब x एंड y के बिटवीन में लीनियर पेयर का रिलेशन है। एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू लीनियर पेयर का रिलेशन है, और लीनियर पेयर है इसलिए वो 180 डिग्री की होती है। अब हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर 44 डिग्री है और हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री। तो एंगल y इज इक्वल टू 180 में से हम 44 डिग्री लेस करते हैं तो 136 डिग्री हमें y की वैल्यू मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस सम को सॉल्व करना था। ओके।